पंचायत चुनाव वैशाली में भी शुरू हो चुका है और एक चरण कल समाप्त हो गया और कल से पुनः आने वाले कल से गिनती शुरू हो जाएगी और संभवतः कल बहुत सारे लोगों के सपने और आकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी और कईयों के समाप्त हो जाएंगे। फिर नई उम्मीदों के साथ अगर कोई आगे बढ़ना चाहेगा तो एक नई कहानी लिखेगा। मैं मनीष आज बात कर रहा हूं कल हुए पंचायत को लेकर, चुनाव को लेकर, जिसमें दावों के अनुसार वाकई में वैशाली पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने यह साबित किया कि वह अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो हत्या, बलात्कार, लूट, गोलीबारी नहीं होगी। यह स्पष्ट रूप से इस बात को समझने की आवश्यकता है कि वैशाली पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने अपनी भूमिकाओं से यह कल साबित किया कि वाकई में अगर प्रशासन चाह जाए तो एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। मैं खुश इस बात से हूं कि कल गोली नहीं चली। कल डर की संभावनाएं खत्म हुई, लेकिन बस वह एक दिन के लिए रहा। शराब हर घर तक पहुंचा, इसमें पुलिस नाकामयाब रही। जिलाधिकारी की भूमिका नगण्य रही। हाँ, उन्होंने चुनाव निडरता से बेफिक्र होकर कराया, क्योंकि पूरी ताकत उन्होंने पूरे दिन घूमने में, गश्ती में लगाया ताकि हर एक व्यक्ति सक्रिय रह सके। और उनकी पूरी सिस्टम इसलिए सक्रिय थी क्योंकि वैशाली पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी सो नहीं रहे थे कल, और यही वजह है कि चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। तो यह खूबसूरती हमेशा बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि वैशाली पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी अपनी जिम्मेवारियों को समझें और दलाली से बचें। जो दिन रात वो राजनेताओं की दलाली और चाटुकारिता में लगे रहते हैं, वहीं पैसा कमाने के लिए धन उगाही के विभिन्न योजनाओं को संचालित करते रहते हैं, उसका कल जो दृश्य बना उससे समझ लीजिए कि कल उन्होंने दलाली नहीं की, अपनी ड्यूटी निभाई, इसलिए वो साफ सुथरे तरीके से चुनाव करा लिए। अब रही बात डिजिटल इंडिया की। कई दिनों से, लगभग 10 दिन हुए चुनाव की घोषणा से पहले कहा गया कि आधार वेरिफिकेशन कराया जाएगा, फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से हम डिजिटल वेरिफिकेशन करके चुनाव कराएंगे। लेकिन आप समझ लीजिए कि वैशाली जिले में जो हाजीपुर प्रखंड में प्रथम चरण का चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण और वैशाली जिला के प्रथम चरण में चुनाव जो कल संपन्न हुआ, उसमें 60% से ज़्यादा जगहों पे नाम मात्र की वेरिफिकेशन हुए और पूर्ण रूपेण वेरिफिकेशन की संभावनाएं खत्म हो गई, क्योंकि आप डिजिटल भारत में रहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में आप डिजिटल इंडिया का एक स्लोगन जो सुनते हैं वह आपके बीच रखा गया। मैं खुद भी अपने मतों का दान ही करने गया था, क्योंकि मेरा जो पंचायत है वो आरक्षित है और सदियों से आरक्षित है, यानी जब से शुरू हुआ एक टर्म के बाद आरक्षित है। इसलिए हम तो यही कह सकते हैं कि जिस जगह पे मेरा उम्मीदवारी की हम लड़े या ना लड़े, हम चुनाव में आए या ना आए, लेकिन जहां हमारी संभावनाएं ही खत्म कर दी जाती है, वैसे पंचायत से आता हूं मैं। वोट करने गया तो
स्कूल में घुसने के साथ ही कोई दरोगा थे, यानी कि थाना प्रभारी भी शायद वो हो सकते हैं, जैसा कि लोगों ने बताया वहाँ पे कि कहीं के दरोगा थाना प्रभारी भी हैं। नाम तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हेल्दी चेहरा था। कहते हुए मॉनिटरिंग टीम, जो 4-5 बूथों के लिए एक मॉनिटरिंग टीम बनाई जाती है, उसके साथ वो घूम रहे थे। बड़े रोब में थे क्योंकि 4-5 बूथों का इंचार्ज उनको बना दिया गया था। मोटे ताजे तगड़े, एकदम जो गेंडा जैसा होता है वैसे थे। मैं शब्दों का जो प्रयोग कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, मैं क्यों कर रहा हूँ। उस पदाधिकारी ने, जैसे ही मैं इंटर कर रहा था वैसे ही वो बोलते हुए पूरा वहाँ समीक्षा करके, क्योंकि अन्य बूथ पे भी जाना होता होगा उनको, तो समीक्षा करते हुए जा रहे थे और उन्होंने कहा, वो बोलते हुए जा रहे थे कि गलती से भी कोई डबलिंग मत करना, अच्छा नहीं होगा। क्योंकि मुझे इस बात का भान नहीं था कि हमारे यहाँ पे डिजिटल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, हमारे बूथ पे ही डिजिटल वेरिफिकेशन की समस्या है। तो मैंने ऐसे ही बोलते हुए मैं आगे बढ़ा और वो मेरे से क्रॉस कर रहे थे। मैंने कहा कि अगर डिजिटल वेरिफिकेशन में भी अगर डबलिंग हो जाती है तो आपकी सिस्टम और आपके ऊपर धिक्कार है। तो वो बड़े रोब में आ गए और उन्होंने पलट के मुझे कहा कि कोई डबलिंग बोर्ड तो गिरा के देख ले, यहीं गाड़ के रख दूंगा। फिर मैं भी घूमा कि स्वाभाविक है कि एक अधिकारी जो अपने बड़े अधिकारियों से यह सवाल नहीं करता है कि आप डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए जो हंगामा और तमाशा पूरे कई हफ्तों से कर रहे थे, मैंने जो सवाल, उनके सवालों का मैंने जो जवाब दिया चलते चलते, जो सुना, क्योंकि मैं भी मतदाता था और किसी मतदाता के साथ ही वो व्यवहार कर रहे थे, उस तरीके का लाइन यूज कर रहे थे। मेरा बोलना कि जब डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके पास है, सब कुछ है और तब डबलिंग हो रही है, तो उनका था कि कोई करके तो देखे, यहीं गाड़ दूंगा। तो उस गेंडे पुलिस अधिकारी के संबंध में मुझे कहना ये है कि जब मैं मुड़ के मैंने बोला किसको गाड़ दीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि वोट डालना है कि नहीं डालना है। मैंने कहा कि आप नहीं डालने देंगे। बोले कि बता दूं क्या मैं? बोला कि आपको जो बताना है बताइए, क्योंकि ना मैं उन्हें पहचाना था और ना वो मुझे पहचान रहे थे। वो यह समझ रहे थे गेंडे, आप पुलिस थाना प्रभारी जो है, उनका नाम भी, फोटो भी मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा कि मैं जारी करूं। उस गेंडे ने ये कहा मुझे कि उठा करके ले जाऊंगा और क्या हो जाएगा समझ में नहीं आएगा। मेरा भी कुछ प्रतिक्रिया था उनको। उसके बाद गांव समाज के लोग मुझे कहने लगे, जो मेरा वहाँ गांव का रिश्ता है उसके हिसाब से, कि बाबा छोड़ दियो, जा दियो। फिर मैंने कहा जाइए, बहस करिएगा, मुश्किल में ज़्यादा पड़ जाइएगा, क्योंकि बोलने की तमीज़ अगर आपने खो दिया है तो ऐसे पदाधिकारी और गेंडे प्रवृत्ति के लोग, जिसको 10 कदम दौड़ना नहीं आएगा, वो दरोगा है, थाना प्रभारी भी कहीं शायद हो, तो ऐसे गेंडों को थाना प्रभारी बनाने का क्या औचित्य है? जिसको इस बात की समझ नहीं है कि उसको व्यवहार किस प्रकार से जनता के साथ करना चाहिए, एक मत का पावर क्या होता है, अगर उस गेंडे को पता नहीं है, जिसको समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, जिसको भाषाओं का ज्ञान नहीं है, वैसे गेंडों को घर में सेवानिवृत्त करके सुला देना चाहिए, ताकि वो विमुक्त हो जाए। मानसिक रूप से विकलांग जो प्रवृत्ति के लोग हैं उनको मुक्त करना चाहिए। अगर मेरी बातें किसी को खराब लग रही है तो वो समझ ले कि यह मैं सीधे सरकार को भी कह रहा हूँ कि आपने जो चुनाव आयोग है जिसने कहा कि मैं डिजिटल वेरिफिकेशन कराऊंगा, वह यह स्पष्ट करे कि क्यों नहीं डिजिटल वेरिफिकेशन हुआ। आपकी इक्विपमेंट, आपकी सारी प्रणाली फेल क्यों हो गई? आपने लगभग 300 बूथ था बिहार में, हाजीपुर में, प्रखंड के अंदर 23 पंचायतों में, और लगभग 300 बूथों पे आपने 1 से 2 लड़के रखे, 1000, 1500, 2000 रुपये पर लड़के के ऊपर खर्च किया, यानी 50-60 लाख रुपए तो यूं ही बर्बाद हो गया इस प्रयोग में। और इसका नतीजा यह निकला
कि कुछ भी नहीं हुआ, सत्यापन की कोई व्यवस्था नहीं रही। कागज और पेन लेकर के अब भी लोग बैठे हुए थे और उसी पे साइन करवा रहे थे। मैं भी साइन ही किया हूं। यानी हम डिजिटल इंडिया के नाम पे ठगी का काम करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के उनकी पूरी सिस्टम जो है चुनाव आयोग की, वह भी भ्रष्ट और 420 में लिप्त है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती है कि जब चुनाव आयोग ने जिलाधिकारी वैशाली को ये जिम्मेवारी दी, यहाँ की पूरी व्यवस्थाओं को देखने की जिम्मेवारी दी, क्यों नहीं हुआ। यानी कि सभी की मिलीभगत थी, सभी ने मिलकर के इसे एक ढकोसला बना दिया। जैसे ही चुनाव आयोग ने जिलाधिकारी को ये आदेश दिया उनको टीम बनाने की और उनको क्योंकि टेंडर पटना से ही हो गया था, तो पटना से होते होते यहाँ तक आते आते जो टीम बनी बहुत सारी चीज़ों में विभक्त हो गई, कोऑर्डिनेशन की कमी रही और सारी व्यवस्थाएं जनता के पैसे को 60-70 लाख रुपए बर्बाद कर दिए गए। शायद इससे भी कहीं ज़्यादा इसी इक्विपमेंट के खेल में हुआ होगा, क्योंकि सारे टैब आए होंगे, मशीनें आई होंगी। मुझे लगता है कि 10 करोड़ का गेम इसी में सेट होगा। अब जो भी हो, पर लड़के लगभग 1000 के आसपास कुछ देने की बात थी, 700-800 1000 रुपये। इसके ऊपर भी कुछ कोऑर्डिनेशन और बहुत सारी टीम होंगी जो पटना तक बैठते होंगे, उनको चाहिए होगा। कुछ कमीशन होगा जिला स्तर पे, डीएम का, एसपी का कमीशन होगा, बीडीओ का कमीशन होगा, सीएम आवास तक कहीं कमीशन हो। पैसे तो होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किसका और किस काम का। जब प्रधानमंत्री ही डिजिटल इंडिया को सक्सेसफुल नहीं बना पा रहे हैं, मार्च तक ही पूरे बिहार के प्रत्येक गांव में 945 पंचायतों में, गांव में बिहार में लैंडलाइन, वायरलाइन के माध्यम से 4G 5G पता नहीं कौन कौन सी स्पीड के साथ वहां पे वायरलाइन पहुंचा देना थी, इंटरनेट पहुंचाना था, जो अब भी नहीं हुआ। 6 महीने और बीत गए। और याद रखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर में इसका उद्घाटन किया था 2020 में। कोरोना काल था, कोविड था और सब जान रहे थे कि कोविड काल है, फिर भी उन्होंने एक टाइमलाइन दिया था। यानी कि उनको झूठ फरेब करने की आदत है, वही लगातार करते हुए यथावत इतिश्री किया, क्या बोलते उसको, सत्यानाश कहिए, राम नाम सत्य कहिए, डिजिटल इंडिया का नाम सत्य हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। समझते रहिए, बूझते रहिए और हमसे संपर्क करने के लिए 9471439247 पे संपर्क करिए। ahannews@gmail.com पे आप ईमेल कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।